मेरे बेटे की बहू है, इसने 2019 में 125 और 498 दायर कर दिया और अब डेली आके पीड़ित करती है और ताला तोड़ती है, कभी गुंडे लाती है। इसने जीना दूभर कर दिया है, बहुत परेशानी में है। और अब दो दो तारीख को 26-27 में आई थी, अब 2 तारीख में आकर इसने 5-7 इसके साथ गुंडे और इसके भाई बुआ के लड़के, माँ बुआ के लड़के आए और दरवाजे पर ये आरी का पत्ता लेके आई, दरवाजे पर आरी से काटने लगी। मैंने रोका तो मुझे धक्का मार कर नीचे गिरा दिया। हाँ, बेटा बचाने आया, वो वीडियो बना रहा था कि ताला काट रही है, उसका मोबाइल धक्का मार के नाली में गिरा दिया। और इसके हाथ में आरी का पत्ता था, तो उससे अपने भी मारा इसने कि अब मैं मर रही हूँ, और अब भी घरों से आ गई और हम सब इसने घायल कर दिया। क्या अभी तक कोई कोर्ट में विचाराधीन मुकदमा चल रहा है, इसमें कोई फैसला हुआ आपका? कोर्ट में विचाराधीन मुकदमा चल रहे हैं दोनों, और ये जाती नहीं है कोर्ट में, और 30 लाख रुपए मांगती है ये फैसले के, रहना नहीं चाहती है। तो किसी प्रशासन के पास आपने गुहार लगाई अभी तक? जी, कई बार थाने भी कह दिया है, आपको क्या और कई बार अलीगढ़ भी SSP साहब के यहाँ 10 बार दरखास्त की है, पर अभी कोई सुनाई नहीं हुई है। हम बहुत पीड़ित हैं, ये हमें बहुत ढंग से मारपीट कर जाते हैं बार बार ये लोग। क्या मामला है माता जी? मामला ये है, मेरे बेटे की पुत्र वधू है सीमा। वो शादी उसकी हुई थी 2011 में 18 फरवरी को। तो उसने आए दिन जब इसे पीड़ित करती आई है, मगर 8 साल हो गए शादी को, 9वीं साल लगी। 2019 में इसने मुकदमा कायम किया हमारे ऊपर, मारपीट का, दहेज का, और जो 498 क्या क्या है जो लगी है धारा, वो आपको बताई है, उसका इसने मुकदमा दायर किया हमारे ऊपर। फिर अब आए दिन कोर्ट में हम तो जाते हैं, ये कोर्ट नहीं जाती है। मीडिएशन में भी केस चला, वहां भी इसने कह दिया, लड़के के बारे में बदतमीजी से बोलती है लड़के से। लड़के ने कहा मैं लेके जाऊंगा, तो कही मैं नहीं जाऊंगी, तो वहां भी कुछ नहीं हुआ। जब से केस चल रहा है तो आए दिन घर पर हमला बोलती है। ये 2-3 बार जून के महीने में कई बार हमला बोल चुकी है। मेरी उसकी FIR वो लगी हुई है, एप्लीकेशन लगी हुई है मेरी। क्या चाहते हो आप इसमें? अब इसमें चाहते हैं कि ये कोर्ट में जो भी लिख करके देगी, सारे केसों को वापस लेगी। ठीक है, जो भी केस ये वापस लेगी तो अपने जब घर में आना होगा इसका, कोर्ट के आदेश से। जब केस जजमेंट हमारे हाथ में होगा, इसके हाथ में चाबी होगी इसके कमरे की। ठीक है, तो आप इस प्रशासन से बात कुछ लगाना चाहते और इसने अब आई है 2 तारीख को, पहले आई 26 तारीख को, 26 मई को तो जे लेके आई थी एक स्कॉर्पियो में इको में थे। 8-7 मर्द थे, हम नहीं जानते उनको, और 3 बाइकों पे थे। तो उनमें से हम पहचानते हैं, एक राम कुमार डॉक्टर है, वो इसके साथ वही सहयोगी है इसका, और वो गहलों का रहने वाला है, शिवचरण का पुत्र है, वो इसका ज्यादा सहयोगी है। उसे क्या मतलब है इतना भाग ले रहा है, और उसी का करा धरा है ये सब कुछ, उसी ने जो कराया है, सब कुछ उसी ने कराया, उसी ने मारपीट कराई है। अरिया का पत्ता लेके आई है अब 2 तारीख को। तो कोर्ट में हम गए हैं, तो कोर्ट में इसने न तो एप्लीकेशन दी, न कुछ लिखा, न इसने कहा, हमारे वकील से कहा, हमारे वकील साहब से कि तुम लिख करके दो। उन्होंने कहा तुम अपने वकील पर लिखवा के लाओ, मैं पढ़ूंगा, मेरा काम पढ़ने का। तो उनके यहाँ केस है तो वो लिखेंगे। आप घर जाना चाहती हैं, केस वापस लेना चाहती हैं कि नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगी। कि तो फिर क्या करोगी? कि मेरी मर्जी आएगी वो करूंगी, अब जा रही हूँ, घर में जबरदस्ती घुस के दिखाऊंगी। जयमाला। क्या नाम आपका? जयमाला। कहाँ की रहने वाली आप? मैं तो इगलास की रहने वाली हूँ, महेंद्र नगर की। पति का नाम क्या है? पति का श्री महेश कुमार शर्मा।